नमस्कार, मैं हूं नबीला काजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। आइए नजर डालते हैं इस खास खबर पर। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर इन दिनों एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्होंने पिछले दिनों कोरबा के कलेक्टर अजीत बसंत के खिलाफ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से शिकायत करते हुए उन्हें कोरबा से हटाने की मांग की थी। इस दौरान उन्होंने ये भी अल्टीमेटम दे दिया था कि यदि कलेक्टर को कोरबा से नहीं हटाया गया तो वह अपने साथियों के साथ राजधानी रायपुर में धरना प्रदर्शन करेंगे। लगभग 15 दिनों के इंतजार के बाद जबकि उन्हें कोरबा कलेक्टर को स्थानांतरित करने के संदर्भ में कोई हलचल नजर नहीं आ रही है, इस वजह से पूर्व गृह मंत्री एक बार फिर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी घोषणा पर अमल करते हुए रायपुर के कलेक्टर गौरव सिंह को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने 4 अक्टूबर को राजधानी में कलेक्टर को हटाने की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। पूर्व गृह मंत्री के धरना प्रदर्शन की बैठने की घोषणा के बाद सत्ता के गलियारों में भी हलचल तेज हो गई। भाई पहले भी देख चुके हैं कि राज्यपाल और कलेक्टर बैठे हुए हैं ननकीराम और खड़े हुए थे। भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ नेता की क्या स्थिति है, कांग्रेस के बारे में बड़ी टिप्पणी करते हैं भाजपा के लोग। भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा के नेता ननकीराम कंवर के अल्टीमेटम पे क्या बयान देते हैं, ये देखना चाहिए। खबर ये भी है कि उनको मनाने की कोशिशें शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता उन्हें समझाने का हर संभव प्रयास कर चुके हैं। गौरतलब है कि प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर इससे पहले भी इसी तरह अपनी सरकार के खिलाफ जन सामान्य से जुड़े मुद्दों को उठाते रहते हैं। 4 महीने पहले ही स्वास्थ्य विभाग के घोटाला और विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ भी स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और राज्य सरकार के खिलाफ बयान दे चुके हैं। एक बार फिर पूर्व गृह मंत्री ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर कलेक्टर अजीत बसंत के खिलाफ जो अभियान छेड़ रखा है और अब गेंद प्रदेश सरकार के पाले में है। देखना यह है कि क्या सरकार गृह मंत्री की मांग को पूरा कराए हुए कलेक्टर का ट्रांसफर करती है या फिर उन्हें राजधानी रायपुर में अपने समर्थकों के साथ धरना प्रदर्शन करने का मौका देती है। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। देखिए, ये जब से कलेक्टर आया है एक समस्या हुआ था। आपके उत्तर में जाते हैं ना, मेरे क्षेत्र है, उस गांव में गया था और वहाँ रेत की समस्या था और महिलाओं को परेशान भी किया था कलेक्टर ने और बुलाया भी था। वो समस्या मेरे सामने आया तो मैं कलेक्टर से मिलने गया तो वहाँ महिला भी साथ में गई थी और 2-4 लड़के भी गए थे। तो कलेक्टर का कहना था कि आप आदमियों को क्यों लाते, तो क्या जिसकी समस्या है उसको लाने से क्या तकलीफ है, जो लोग आए हैं उनके विरुद्ध में कार्रवाई हो रही है। मैंने उनको उसी समय बोल दिया, मैं कहा सुन लो, आज के बाद मैं आपके ऑफिस में आऊंगा नहीं, आपसे मिलने नहीं आऊंगा, काम कराने नहीं आऊंगा। उसके बाद में कनकी में एक हमारा कार्यकर्ता है और गांव का गौटिया भी है, उसके बेजा कब्जा चला दिया और मैं गया था वहाँ तो मुझको मालूम होता कि वे बेजा कब्जा है ही नहीं है। अरे उनके पास इतनी जमीन है। तो मैं गया तो सचमुच में तोड़ना शुरू करवाए थे। तहसीलदार था, मैं कहा सुनो तहसीलदार साहब, ये बेजा कब्जा नहीं किया है, नहीं तो पटवारी से पूछ लीजिए आप कि बेजा कब्जा उसका नहीं है। अब बोला बताइए। मैंने जरूर तहसीलदार को बोला, वो पेपर में भी आया था। मैं कहे कलेक्टर मिलेगा ना तो जीती आऊंगा। मैं बोला आज भी आया। तहसीलदार को भी बोला बुलवा लो कलेक्टर को, इतना दम है। ये हाल है और आज सबको कहना शुरू कर दिया कि ननकीराम के जितने आदमी हैं उसके विरुद्ध में कार्रवाई। और आपको ताजुब होगा, बरपाली का 3 राइस मिल है एक ही जगह में, उसको बंद करवा दिया। और एक भाई का पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप को भी सीज करवा दिया, बंद करवा दिया। सामने कहता है तो करता है। अब हम भी देखेंगे तो जो बोले हैं उसको करके दिखा देंगे, ज्यादा होगा। बाबू जी, आपने जो पत्र लिखा है उसमें किन बात नहीं, धरना में देंगे, राजनीतिक कार्यवाही हम करेंगे। भाई इतना तो है, प्रदेश में कम से कम नाम तो है ननकीराम, तो गलत अपने से नहीं कर पाएंगे ऐसा लगता है। तो अब 3 दिन का मोहलत अपन दिए हैं तो 3 दिन को नवरात्रि में निकल जाएगा। 3 दिन के बाद फिर तारीख दे देंगे। अपनी पत्नी को कहाँ से तनख्वाह दिलाता है और डॉक्टरी नहीं करती, वो एक भी दिन एक इलाज नहीं किया है और तनख्वाह कहाँ से, खनिज न्यास से पैसा दिया, उसके बाप का है पैसा। नहीं, इसमें तो जेल जाना चाहिए उसको। भाई ये पहली बार है इस कलेक्टर के शिकायत पर केंद्र ने वास्तविक में क्या बोलते हैं, जैसे जितने केस में जेल भेजे हैं कलेक्टर को उसमें 6-7 कलेक्टर को अभी ट्रांसफर हुआ है, उसका क्यों नहीं हुआ जबकि इसके पहले शिकायत
हो चुका था, उसके विरुद्ध में शिकायत हो चुका था। और इतना नहीं मालूम है मुख्यमंत्री को मालूम भी होगा, लेकिन दूसरा मुख्यमंत्री है पहले का डॉक्टर रमन सिंह, जिसने मुझको हराने के लिए पैसा भी दिया, ये भी तो आप लोगों को बताया था। उसके विरुद्ध में तो कार्रवाई नहीं किया। ठीक है, मैं भ्रष्टाचार नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं मैं बोला तो था कि मुख्यमंत्री मेरे को हरवाया था। इससे भी स्पष्ट है, कनकी ज्यादा होता था तो मैं बोला था ननकी के रहते हुए, कब खूब मिनिस्टर था तब बोला था ननकी के रहते कनकी नहीं चलेगा। जिसने मुझको हराने की कोशिश किया, ठीक है, उसने ही हरा दिया, ऐसा मैं नहीं मानता। तो आज ये समझ लीजिए कि मैं कुछ भी बोलूंगा उसको पब्लिक माने या ना माने। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या कदम उठाएंगे? और आप नहीं, धरना देंगे उसके यहाँ। अब उसके बाद तो देखिए, धरना में मैं अकेला तो रहूंगा नहीं, कम से कम 1500 लोग रहेंगे। इस खबर में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होते हैं नई खबरों के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।